अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा था और मेरे पोर्शन का पेंटिंग स्टार्ट होने वाली थी। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से पेंट्स कराने हैं और पेंट्स हो गए हैं। अभी पेंटर दूसरे पोर्शन में चले गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक क्विकर व्यू दे दिया जाए। और पीछे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा वो रॉड, आई नो वो रॉड पीछे से क्लिप से निकल गई है, तो मुझे उसे फिक्स करवाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बताइए कलर्स कैसे लग रहे हैं और कैसे कैसे मैं इसको रीडेकोर करूँ। ओके, ये पेंट हो गया है और मुझे अब धीरे धीरे करके इसको करना है डेकोर। और मैं अभी कुछ सामान रख चुकी हूँ, कुछ रखने वाली हूँ, सोचा आप लोगों को साथ ले लूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने शुरू किया अपने इस सबसे फेवरेट पर्सन से, जिसको आप लोग जानते हैं कि मैंने ख़ुद ही इन विंडोज़ वगैरह को डेकोरेट किया था। और ये काबा का जो एक छोटा सा शोपीस है, ये मैंने ख़ुद ही बनाया था। और ये मैंने बनाया था एक वॉच की बॉक्स से। और ये प्लेट भी मैंने खुद ही पेंट की थी। और ये मेरा बहुत फेवरेट कैंडल स्टैंड्स हैं, तो बहुत ही मुझे एलीट लगते हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे प्लेस किया है। साथ में एक तस्वीर डाल दी है। और ये है मेरा तस्वीर बॉक्स, यस ये भी मेरा DIY है। और ये देखिए, आप इसे एज अ तस्वीर बॉक्स, एज अ की होल्डर जैसे चाहे हम ले सकते हैं। ये पहले मैंने वॉल पे हैंग किया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं इसको, इसमें मैंने तस्वीर काउंटर एंड तस्वीर बोथ रखी हुई हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इसको चलिए कहीं और थोड़ा सा रखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने रखा यहाँ, खैर रख दिया था। मुझे लग भी काफ़ी अच्छा सा रहा था, लेकिन मैं कुछ मुतमईन नहीं हो रही थी। तो खैर बताती हूँ, आगे बताती हूँ आपको ये मैंने कहाँ रखा, तो आप बताइए कैसा लग रहा है। और ये मैंने मेरा एक छोटा सा, ये मैंने मेरे हस्बैंड ने बनवाया था ये प्लांट्स रखने के लिए, लेकिन मैंने इस पे प्लांट्स नहीं रखे। मैंने इसे एज अ जानमाज़ स्टैंड यूज़ किया, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में जानमाज़ स्टैंड आपको दिखाया था, मैंने ख़ुद क्रिएट किया था, लेकिन वो मेरी कैट्स ने तोड़ दिया है। ओके खैर, तो जो का पार्ट, तो ये मैंने इस तरह से इसमें जानमाज़ स्टैक कर दी थी। मतलब मैंने कोशिश की है कि एक छोटा सा किससे एक प्रेयर कॉर्नर टाइप का इसे बना दूँ। मैंने डाइनिंग टेबल को भी अपनी थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया है। और ये जो मेरे ये जो प्रेयर कैप्स होते हैं, ये सब मैंने एक बैग में रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं कोशिश की कैसे रखूँ कैसे करूँ, तो ये मुझे ना बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर रख कर देखा, मुझे फिर समझ में नहीं आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए इसी के बीच में कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो मैंने ये क्रिएट किया तस्वीर बॉक्स, ये सॉरी प्रेयर कैप बॉक्स। और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाली है, अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर डालूँगी और उसको ऐड करके मैं आपको लिंक कर दूँगी इसी के साथ। तो आप बताइए ये आइडिया कैसा रहा। अब इजीली जैसी भी इनको और मेरे बेटे को चाहिए होगी प्रेयर कैप, ये इजीली वहाँ से निकाल लेंगे, कर लेंगे। बस ये नहीं पूछेंगे कि वो वाली कहाँ है या ये वाली कहाँ है। तो बेसिकली मैंने ये इसलिए क्रिएट किया है। आप बताइए कैसा लग रहा है ओवरऑल लुक ये यहाँ पर। और ये मेरे सब DIY हैं। आप जानते हैं, एक दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने परचेज़ की हुई हैं। और मैंने सारी विंडो जो है अपनी डेकोर की हुई थी, क्योंकि मेरे हॉल में बस एक ही ऐसी वॉल है जो प्लेन है, जिस पे TV रहता है। और वहाँ पहले मैंने तोड़े लगाए थे, तो मुझे थोड़ा अजीब ही लगता था, तो मैंने अब उन्हें हटा दिया है। खैर, ये मेरी डाइनिंग टेबल थी। और कोई भी टेबल क्लॉथ मेरे जो हॉल का मैंने अभी हाल फिलहाल में कलर करवाया, उसके थीम के साथ नहीं जा रहा था। तो मुझे ध्यान आया कि मेरा एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, बिल्कुल न्यू रखा हुआ, जिसे मैंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे रुकते नहीं हैं, पता नहीं क्यों सूट्स के साथ देते हैं। तो मैंने उसको इस तरह से यूज़ कर लिया है। और आप भी अपने इसी तरह से क्रिएटिविटी दिखाइए, इस तरह से अपनी चीज़ें यूज़ कीजिए। तो और ये मेरा DIY पॉट है, इसकी मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। और ये मेरा एक प्यारा सा कैंडल स्टैंड जो मैंने आपको मीशो हॉल में, अपनी मीशो फ्लिपकार्ट हॉल में दिखाया था स्टार्टिंग में, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे इसकी साइज़ की यहाँ मेरे सिटी में कैंडल्स ही नहीं मिल रही हैं, तो मुझे जो भी मिले मैंने लगा दी हैं। और मैंने यहाँ पे रखी है एक छोटी सी फ्रूट बास्केट। आप बताइए अब ये ओवरऑल लुक डाइनिंग टेबल का कैसा लग रहा है। एकदम चेंज हो गई ना, सिर्फ एक दुपट्टे की वजह से। खैर, इसी तरह से क्रिएटिविटी दिखाते रहा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर जाएं और चीज़ें ख़रीदें, पैसे खर्च करें, उसके बाद ही घर से जाएं। थोड़ा सा जब खुद का कुछ होता है ना, तो फिर उसके साथ अलग ही एक कनेक्शन हो जाता है। खैर, तो ये तो रहा मेरी डाइनिंग टेबल का ओवरऑल लुक। साथ ही मैंने इसके साथ टीम अप किए हैं ये गोल्डन कलर की, कुछ गोल्डन कुछ ब्राउनिश, ये शैनिल के
जो है डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होती हैं उसके कवर्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली। और इसी दरमियान बीच में मैं आपको एक वीडियो और ऐड करके दिखा रही हूँ, जो कि है मुझे अ, मेरी सिस्टर ने और उसके हस्बैंड ने ये मिरर ला कर दिया है और मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई थी। ये पेंटिंग्स चल रही थी उसी के दौरान का है, लेकिन मैं इसे ऐड करके आपको बीच में दिखा रही छोटी सी क्लिप को। मैं इसे अनबॉक्स कर रही थी तो मेरे बेटे ने अचानक से ही वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे बड़ा अनजस्टिफाई लग रहा था कि मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखाऊं, क्योंकि मैं इसे देख के लिटरली इतनी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं मुझे मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली ये मुझे एकदम से मिल गया क्या, मेरा छोटा भाई है इमरान, थैंक यू सो मच, इतनी मेहनत करके वो लेकर आया। ख़ैर मैं इतना खुश हो गई थी ना, मैंने उसे फ़ौरन ही अनबॉक्स करके कहा था कि किट्टू भाजी अब इसको ज़रूर खोल कर देखिएगा। तो ये देखिए मेरा बेटा ही शूट कर रहा था और ये बहुत ही ब्यूटीफुल था मेरा, ये देखिए। और मेरी कैट, उफ़, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतनी खुश हो गई थी इसको देखकर। लग रहा था कि बस जैसे उसके ही लिए आया है और वो बस वहाँ सामने से हटती ही नहीं है। इवन अभी भी मतलब जो मेरे हॉल में इसी तरह से प्लेस्ड है, इसी जगह पर ये मिरर और मेरी कैट, दोनों कैट्स, ये पहले बुराक बैठे हुए थे, अब ये लूना आ गई है। मैं इसी बीच में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ अपनी दोनों कैट से। बुराक लूना का बेबी है 8 मंथ्स का और लूना अराउंड 2.5 ईयर की है, मेरी प्यारी सी क्यूटी। तो अभी आप देख सकते हैं साइड में दिख भी रहा होगा, मैंने कर्टन्स वगैरह नहीं डाले हैं, मेरे बाथरूम के साइड का एरिया है। खैर ये देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा था यहाँ रख के, मतलब मेरा हॉल का ना एकदम से इसे रख कर लुक ही चेंज हो गया था। मैं बहुत डेस्परेटली इसका वेट कर रही थी और ये मुझे सरप्राइजिंगली इमरान ने एकदम से लाकर दे दिया। खैर तो देखिए मैं आपको एक छोटा-सा ओवरऑल लुक दे देती हूँ। अभी देखिए सामने चेक पड़ी हुई है, मैंने अभी कर्टन्स नहीं डाले। कर्टन्स वगैरह अभी डालना रह गए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पार्ट 2 ज़रूर डालूँगी, आप वेट कीजिएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या-क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्या-क्या हटा सकती हूँ। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।